अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, कॉपी.pk के यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन। आज मैं आपको डेल टेट्रा 3DN को USB प्रिंटर केबल के थ्रू इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा। इस तरीका को फॉलो करते हुए आप इस MFP को एज ए प्रिंटर और स्कैनर दोनों तरीक़ों से बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे। जी तो मोहतरम दोस्तों, डेल टेट्रा 3DN के साथ प्रोवाइडेड CD में आपके तमाम ड्राइवर्स मौजूद हैं। अगर बिलफर्ज आपके पास ड्राइवर्स नहीं हैं तो उस सिलसिले में आप सिंपली गूगल पर जाकर डेल टेट्रा 3DN MFP लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये पहला जो लिंक है सपोर्ट फॉर डेल, आप इसको क्लिक कीजिए और ये आपको डायरेक्टली डाउनलोड वाली जो वेबसाइट है उस पर ले जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके प्रिंटर का ड्राइवर जो है उसकी पिक्चर मौजूद है। यहाँ पर आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। अगर आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं होता तो आप इस लिस्ट में से अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए आपको ड्राइवर चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए कि ये आपके पास जो है डेल ओपन प्रिंट ड्राइवर है और दूसरा डेल टेट्रा 3DN/3335DN मोनो MFP ड्राइवर सॉफ्टवेयर सूट ड्राइवर मौजूद है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये फाइल 115 MB की है। ये जब डाउनलोड हो जाए तो आप इसको अनजिप करके किसी भी फोल्डर में सेव कर लीजिए। तो दोस्तों, ड्राइवर एंड यूटिलिटीज़ वाली स्क्रीन पर आकर आपने मज़ीद इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। आपके ये सारे आइकन जितने भी हैं, सारे फीचर्स जितने भी हैं वो सिलेक्टेड हैं। प्रिंटर अनचेक्ड है, आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर इसको फिनिश कर दें और ये ड्राइवर की इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जी अब हम इसको डन पे क्लिक करेंगे। अब हम डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में जाएंगे। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास डेल का प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, तो अब हम ये करेंगे कि अपने डेल टेट्रा 3DN MFP के साथ अपनी सिस्टम को थ्रू एक USB प्रिंटर केबल के कनेक्ट करेंगे। तो ये डिवाइस सेटअप स्टार्ट हो गया और अभी हम देखते हैं कि ये इसमें स्कैनर और प्रिंटर आया दोनों ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं या नहीं। जी ये देखिए कि अभी इसने हमारा मॉडल डिटेक्ट कर लिया, ये रेडी भी हो गया। जी अभी जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं इसके आइकन पर तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिंटर फीचर्स के अलावा स्टार्ट स्कैन, स्कैन प्रोफाइल, स्कैन प्रॉपर्टीज़ का भी लिंक शो हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा स्कैनर और प्रिंटर दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है जी इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने का। अब हम इस पर सबसे पहले टेस्ट प्रिंट देकर देखेंगे। राइट क्लिक करेंगे, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और हम इसको प्रिंट टेस्ट पेज की कमांड देंगे। हमने अपने डेल टेट्रा 3DN से प्रिंट ले लिया है। वही सेम पेज हमने डेल के ADF जिसको फीडर भी बोला जाता है उसमें हमने प्लेस कर दिया है। अब हम इसको स्कैन करके देखेंगे। उसके लिए हम दोबारा डिवाइसेस इन प्रिंटर में आ गए हैं। अब हम अपने प्रिंटर के आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और स्टार्ट स्कैन को क्लिक करेंगे। हमारा जो स्कैनर है वो डेल टेट्रा 3DN यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है और उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल की ऑप्शन है जिसमें हम प्रोफाइल ऐड भी कर सकते हैं और प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स भी मौजूद हैं। और सोर्स में आप देख सकते हैं कि फ्लैट बेड और फीडर है। फ्लैट बेड मीन्स कि आपका जो प्लेटन ग्लास है जहाँ पे आप कोई बुक वगैरह रख कर स्कैन करते हैं या लूज पेजेस रख कर स्कैन करते हैं, वो ग्लास उसको फ्लैट बेड भी कहा जाता है। और जबकि फीडर वो ट्रे है जो टॉप पर पेपर्स को ऑटोमेटिक फीड करती है ताकि वो ऑटोमेशन के ज़रिए स्कैन हो। अभी हमने चूंकि अपना पेज फीडर में लगाया हुआ है तो हम यहाँ से फीडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पेपर साइज़ में जाएंगे। पेपर साइज़ हमारा A4 है, हम A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर फॉर्मेट में हमारे पास कलर की ऑप्शन है, ग्रे स्केल की ऑप्शन है और ब्लैक एंड वाइट की ऑप्शन है। ब्लैक एंड वाइट जो है वो सिंगल बिट होता है, ब्लैक होगा या वाइट होगा। ग्रे स्केल में 8 बिट तक और जबकि कलर में आपके 24 बिट जो है वो कलर की उसमें ग्रेडेशन मौजूद है। तो हम अपना कलर सेलेक्ट करेंगे
और JPEG के अलावा हम अपने प्रिंटर की रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। जो फाइल टाइप है उसमें हमारे पास बिटमैप, JPEG, PNG और TIFF की ऑप्शन है, जबकि रेजोल्यूशन जो है वो अप टू 600 dpi तक हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट चेंज भी किया जा सकता है, वो आपकी अपनी स्वाबदीद है कि आप उसे चेंज करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, हमारी चूंकि ये सारी सेटिंग हो चुकी है, अब हम इसको स्कैन करेंगे। प्रिंटर हमें बता रहा है कि डॉक्यूमेंट फीडर में पेपर मौजूद नहीं है। अब हम जाके अपने प्रिंटर को चेक कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, अब हमने अपने प्रिंटर के ADF में या टॉप पे जो फीडर है उसमें हमने ओरिजिनल लगा दिए हैं। अब हम इसको स्कैन करके देख लेते हैं। इसके लिए हम प्रिंटर के आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और स्टार्ट स्कैन पे जाएंगे। यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल को सिलेक्ट रहने देंगे। सोर्स में हम फ्लैट बेड की जगह फीडर को सिलेक्ट करेंगे और पेपर साइज़ में हम A4 सिलेक्ट कर लेंगे। कलर फॉर्मेट हमारा कलर रहेगा, फाइल टाइप JPEG रहेगी और रेजोल्यूशन 300 रहेगी। अभी हम स्कैन पर क्लिक कर देते हैं। जी तो हमारे प्रिंटर ने स्कैनिंग शुरू कर दी है। ADF से बारी बारी उसने पेजेस लेने स्टार्ट कर दिए। जी अब हम यहाँ पे इसको रिव्यू, ऑर्गेनाइज और ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करेंगे। इसमें हम अपने स्कैन होने वाले इमेज को देख सकते हैं और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जी तो ये हमारी जो फाइल है ये इंपोर्ट हो चुकी है। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जी तो ये हमारा स्कैन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, जैसा कि आपने देखा। अब हम इस इंपोर्ट होने वाली फाइल की लोकेशन देखने के लिए इस पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये डेस्कटॉप पे आज की डेट स्टैम्प के साथ फोल्डर बन गया है, उसमें ये फाइल मौजूद है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डेल टेट्रा 3DN को USB प्रिंटर केबल के ज़रिए अपने PC से कनेक्ट किया और सिंपल प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉलेशन के ज़रिए प्रिंट और स्कैन का तरीका सीखा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेल टेट्रा 3DN से स्कैन बैग यूटिलिटी के ज़रिए स्कैन करना सिखाएंगे।